नमस्ते और एथीरियम के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत अधिक अस्थिरता है और एथीरियम पिछले स्विंग लो बी वेव लो से नीचे टूट गया है। ये दर्शाता है कि पहले उलटफेर के संकेत के रूप में ऊपर की ओर 5 तरंगों की चाल को देखना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आपने हमारे ट्यूटोरियल देखे हैं या यदि आप इलियट वेव से परिचित हैं, तो आपको छोटी 5 तरंगों की चाल के महत्व के बारे में पता होगा, क्योंकि वे प्रवृत्ति की दिशा को इंगित करते हैं। अब कई कई हफ्तों से हमने कोई 5 तरंगों को ऊपर की ओर बढ़ते नहीं देखा है, जिसके बाद 3 तरंगों का पुल बैक होता है, जो संभावित प्रवृत्ति के ऊपर की ओर शिफ्ट होने का संकेत देता है। इसलिए यह हमेशा शुरुआती 5 तरंगों की रैली और 3 तरंगों का पुल बैक होता है, जो हमें यह पहचानने की अनुमति देता है कि एक समग्र प्रवृत्ति स्थानीय गिरावट से ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, जो वास्तव में दिसंबर में शुरू हुई डाउन ट्रेंड से वापस अप ट्रेंड में बदल रही है। अब यहाँ अभी भी रुझान नीचे है और बिटकॉइन की तुलना में एथीरियम कमजोर बना हुआ है। पिछले वीडियो में इस बारे में बात की गई थी। मैंने आपको पिछले अपडेट में से एक में भी दिखाया था, ETH BTC चार्ट, एथीरियम बिटकॉइन चार्ट। हम एक त्वरित नजर डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि संदर्भ का अंदाजा लगाना हमेशा अच्छा होता है। आप में से जो लोग नहीं जानते कि यह क्या है, यह हमें बताता है कि इन दोनों में से कौन सी संपत्ति दूसरे से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और इथेरियम अभी भी बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसका मतलब है कि बिटकॉइन अभी भी मजबूत है। और इस चार्ट पर हमें बस इतना करना है कि प्रतिरोध को समायोजित करना है। इसका मतलब यह है कि भले ही हमें यहां से उछाल मिले, लेकिन यह 0.02005 और 0.404 के बीच इस क्षेत्र में प्रतिरोध खोजने जा रहा है। और यह प्रतिरोध क्षेत्र होगा और पीला परिदृश्य जो अधिक तेजी वाला है, कम से कम इसमें अधिक तेजी की संभावना है, संभवतः अमान्य हो जाएगा, खासकर अगर कीमत सितंबर 2019 के निचले स्तर से नीचे गिरती, इसे अमान्य कर दिया जाएगा। अब इसके क्या निहितार्थ है? निहितार्थ पूरे चक्र में रहे हैं कि एथेरियम में भारी निवेश करने का कोई कारण नहीं था। जैसा कि मैंने इन वीडियो में हमेशा हाईलाइट किया है, बिटकॉइन मजबूत संपत्ति थी। अगर ETH BTC चार्ट पर कुछ भी बदला होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन रुझान अभी भी नीचे है। लेकिन यहां तक कि इस क्षेत्र में भी हम एक मजबूत प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं। ये 0.01942 पर अगला फिबोनाची समर्थन स्तर है। ठीक है, यह एक कमजोर है, लेकिन फिर भी अगर यहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो शायद हम अमान्यता देखेंगे और फिर सफेद परिदृश्य हावी हो जाएगा, जो कम कीमतों के लिए बहुत अधिक जगह छोड़ता है, मान लीजिए एथेरियम BTC चार्ट पर। तो कुल मिलाकर एथेरियम अभी भी तेजी नहीं दिखा रहा है और यहां भी हम अब $1250 और $1436 के बीच अगले फिबोनाची समर्थन क्षेत्र में पहुंच गए हैं। ये वीडियो का अंत है। हम आपको अगली बार देखेंगे, अगली बार मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे। निर्णायक अगर ऐसा है, और यह अभी तक मामला नहीं है, अगर इस स्विंग लो 1520 के नीचे एक निर्णायक और निरंतर ब्रेक है। हाँ, और यह अभी तक एक निर्णायक ब्रेक नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जानते हैं हम अगले कुछ दिनों में कैसे आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें कि यह दैनिक चार्ट है, इसलिए एक निरंतर ब्रेक के लिए हम एक महत्वपूर्ण स्तर से नीचे एक बाटी से थोड़ा अधिक देखना चाहते हैं, लेकिन 1520 के स्तर से नीचे एक निर्णायक ब्रेक इथेरियम के लिए तेजी के दृष्टिकोण को समग्र रूप से बहुत ही असंभव बना देगा और यह हमें दीर्घकालिक चार्ट पर स्पष्ट तेजी संरचना के बिना छोड़ देगा। यह ऐसा ही है और ऐसा हो सकता है। ऐसे कई अन्य परिदृश्य हैं जो तब सामने आएंगे, उदाहरण के लिए कि एथेरियम अभी भी एक मंदी के बाजार में है, कि शायद 2022 से ये बड़ी डिग्री की चौथी लहर कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं इसे एक तरह से देखता हूं, आप जानते हैं हम एक डाउन ट्रेंड में हैं, चाहे वह पीला परिदृश्य हो या सफेद या नीला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रवृत्ति अभी नीचे है जब तक हमें एक निचला संकेत नहीं मिलता है। और फिर से हम 5 तरंगों को देख रहे हैं। यदि वे छोटे समय सीमा पर दिखाई नहीं देते हैं तो तेजी का कोई कारण नहीं है, और केवल जब हम जानते हैं कि एथेरियम ने कहां कम पाया है तो हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिक संभावना है कि पीला परिदृश्य हो, ये नीला है जो बहुत अधिक गिरावट की अनुमति देता है, या ये सफेद है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में अपडेट रखूंगा। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।